हेलो पाइसेस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए 15 जून से लेकर तो 30 जून तक का टाइम कैसा रहेगा वो देखेंगे। ठीक है, आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपको लेकर कैसी रह सकती है। अगर कोई थर्ड पार्टी लवर पर्सन तो उन दोनों के रिश्ते की एनर्जी भी देखेंगे और आपके किसी सवाल का जवाब यस और नो में भी रहेगा। एंड तक बने रहिएगा। न्यू मून गाइडेंस भी है और आपके लिए भी गाइडेंस है। तो स्टार्ट करते हैं। आप लोग शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो या एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, सभी के लिए गाइडेंस है। इतने सारे कार्ड्स एक साथ आ गए। फिर से शफल करते हैं। आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो तब भी ये रीडिंग देख सकते हो। एंड ये एक जनरल रीडिंग है, तो एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। थर्ड पार्टी कोई भी चीज़ हो सकती है। लॉन्ग डिस्टेंस, करियर, पैसा, आपके लोग, उनके लोग, है ना। तो अपने हिसाब से देखिएगा। कोई लवर पर्सन भी थर्ड पार्टी हो सकते हैं, कोई एक्स पर्सन भी हो सकते हैं। अचानक से आपके पर्सन को याद आए या पहले से आपसे, आपके मिलने से पहले भी उनसे बातें हो रही थी इनकी और फिर आपसे भी मिलनी है, इस तरह से भी हो सकता है। या फिर वो एनर्जेटिकली प्रेजेंट हो, कोई एक्स पर्सन, ये भी हो सकता है। किसी किसी के लिए जिनको कंफर्म पता है उन्हीं की बात है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो आपके पर्सन की बात करें यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग की एनर्जी यहाँ दिखाई दे रही है। ठीक है, एक तो वो खुद को लेकर भी परेशान है कि मेरे लाइफ में ये सब कुछ क्या चल रहा है। मतलब जितना भी मैं अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखने की या सेफ रखने की कोशिश करूँ, उतना ज़्यादा मेरे लाइफ में प्रॉब्लम्स बढ़ते चले जाते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, ये एक एनर्जी उनको मतलब उनके साथ रहेगी। ठीक है, इस तरह का कुछ चलेगा उनका। कहीं पर उनको बहुत ज़्यादा फर्मनेस एंड बहुत स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी महसूस होती है, तो वहीं पर दूसरी ओर उनको इमोशनली इम्बैलेंस फील होता है। इमोशंस भी ऐसे हैं कि वो रोक नहीं सकते हैं, वो मतलब अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे चाह कर भी। किसी हो सकता है किसी रिलेशनशिप से मूव ऑन करना चाहते हैं या किसी प्लेस से मूव ऑन करना चाह रहे हैं वो, ये भी हो सकता है। या किसी तरह के इमोशंस से। ठीक है, पेज ऑफ वॉन्ड्स से यहाँ पर आपके पर्सन जो है वो एक हो सकता है यहाँ पर कुछ नया सोच रहे हो अपने आप को लेकर। कुछ नया करना है मुझे, आपकी तरफ आना है उनको। आपके साथ फैमिली सोचते हैं। धीरे धीरे उनकी सोच जो है आपको लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो रही है। आपकी तरफ कमिटमेंट लेकर आएंगे। या फिर पहले ही शादी हो रखी है तो वो बहुत पॉजिटिवली आपके साथ अपनी फैमिली देखते हैं, फ्यूचर देख रहे हैं। ठीक है, आप उनके लिए मतलब बेहतरीन से बेहतर पर्सन हो, ये बात भी उनको समझ में आ रही है यहाँ पर। तो ये एक एनर्जी है यहाँ पर। अभी हम लेंगे क्लैरिफायर और उसके बाद में देखते हैं एनर्जीज कैसी रहती है। क्या बदलेगी एनर्जी नेक्स्ट 15 डेज़ के लिए या यही एनर्जीज कंटिन्यू रहेगी। एंजल प्लीज गाइड। तो देखिए एनर्जी पहले जो मैंने बताई वो एनर्जी देखिए। अब ये किसी के लिए ये भी एनर्जी रह सकती है कि जैसे मानो दिन आगे बढ़ते हैं, वो एक तरफ से इमोशनल तो है पर सिर्फ सोच है उनकी वो कि मुझे ये होगा, मुझे वो होगा, मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सारी सोच उनकी बनी रहेगी। वो आपको लेकर भी बहुत ज़्यादा इमोशनल बने रहेंगे, खुद को लेकर भी। लेकिन किसी भी तरह का एक्शन पॉसिबल नहीं रहेगा उनके लिए, सिर्फ सोचते ही रह जाएंगे वो। ये एक एनर्जी रहेगी। वो एस्केप करना चाहते हैं, मतलब भाग जाना चाहते हैं सिचुएशन से, कहीं दूर चले जाना चाहते हैं। जो भी सिचुएशन आपके साथ क्रिएट हुई हो इस रिलेशनशिप में या उनके पर्सनल लाइफ में हो, लेकिन वो भी नहीं कर सकते हैं। वो वहाँ भी कन्फ्यूजन लगा हुआ रहेगा। ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं से वो हर तरफ से उनके लाइफ में एक स्टकनेस बोलो, एक तरह से एनर्जी ब्लॉकेजेस बोलो, जो उन्होंने खुद क्रिएट किए हैं अपने कर्मों के वजह से, ये रहेगा, चलता रहेगा ये। ठीक है, फिर आपके पर्सन आपको कोई मैसेज तो कर सकते हैं, कॉल आए, मैसेज आए, लेकिन वो ईगो ड्रिवन रहेगा। उसमें उनका ईगो बहुत रहेगा। मतलब एक कंट्रोलिंग उनका एटीट्यूड जो है वो आपको दिखाई दे सकता है, चाहे वो मेल है फीमेल है, आपकी शादी हो रखी है ना हो रखी है, ट्विन फ्लेम्स हो आप लोग तब भी। ठीक है, तो ये एक एनर्जी है यहाँ पर। वो देखिए वो आपके साथ है ना कुछ चाहते हैं कि कुछ आपको कमिटमेंट दे, लेकिन वो कमिटमेंट जब तक के आपके सामने आता नहीं है ना, सचमुच में कोई स्टेप नहीं लेते हैं वो, तब तक वो कमिटमेंट को कमिटमेंट ना समझें। ठीक है, एक नई शुरुआत आपके पर्सन की तरफ से इस रिलेशनशिप में वो करना तो चाहते हैं, लेकिन वो अपने ही शर्तों पर करेंगे, जो कि आपको लगेगा कि आपकी सुन ली है। लेकिन उसके पीछे ये बात रह सकती है कि वो अपनी शर्तों पे करेंगे, बस दिखाने के लिए दिखाएंगे कि मैं तेरी बात सुन रहा हूँ या रही हूँ। तो ये एक रहेगा थोड़ा सा, इसको क्या कहेंगे हम, ट्रिकी थोड़ा सा बिहेव कर सकते हैं। तो संभालना आपका काम है अभी, संभालना और संभलना, खुद को संभालना और संभल जाना। वैसे तो यहाँ पर ऑल 12 साइंस की एनर्जी है, पहले ही 4 कार्ड के साथ आ गई थी। देखिए कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस और कैप्रिकॉर्न। चलो और आगे बढ़ते हैं। 15 दिन का रीडिंग है तो बड़ा ही होगा ये। पाइसिस एनर्जी आ गई, थैंक यू एंजल। यहाँ जजमेंट भी है, तो क्लैरिफायर्स भी ले लेते हैं, फिर एनर्जी एक साथ रीड करेंगे हम सारी की सारी।
वैसे तो यहाँ पर लग रहा है कि आपके पर्सन को ना किसी की तरफ से कोई बहुत बड़ा हार्ट एंड लॉस वाली एनर्जी, मतलब एक दिल का दर्द, तकलीफ मिली है, ये नज़र आ रहा है यहाँ पर। या फिर आपके ज़ुबान से कुछ वर्ड्स ऐसे निकले कि उनको हर्ट हो गया है उन वर्ड से, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, वो कहीं पर दूर चले जाना चाहते हैं, ये एनर्जी यहाँ पर भी आई है। ठीक है, सचमुच में ये पहले 7 दिन भी यही एनर्जी रहेगी, नेक्स्ट 7 डेज़ भी यही रहेगी, पूरे 15 डेज़ मतलब ये एनर्जी कंटिन्यू करेगी कि कहीं चले जाना है मुझे नहीं रुकना है यहाँ पर, इस तरह की। ठीक है, टेम्परेंस, फिर ये वर्गो, हायरोफेंट, ओके, एंड यहाँ पर है 9 ऑफ वॉन्ड्स इसके बॉटम में। तो आपके पर्सन की परिस्थितियाँ कुछ इस तरह से आने वाले टाइम में चेंज हो सकती है कि मतलब वो हीलिंग तो चाह रहे हैं, बैलेंस तो करना चाह रहे हैं, दिल टूटा हुआ है उनका पूरे तरीके से। किसी ने मतलब वही थर्ड पार्टी पास्ट का हो या कुछ हो, या किसी ने कुछ बोला हो, आपने कुछ बोल दिया हो, जैसे मैंने कहा था, हर्ट तो उनको बहुत हुआ है, लेकिन फिर भी वो बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं अंदर ही अंदर, ये चल रहा है। आगे चलकर वो कुछ कमिटमेंट देने का सोच रहे हैं, लेकिन कमिटमेंट देना नहीं चाह रहे हैं, या फिर रुक जाएंगे, या फिर इमोशनली दूरियां बना लेंगे आपसे, ऐसे कुछ हरकतें उनके दिमाग में आ सकती है। ठीक है, क्योंकि 8 ऑफ कप्स भी यहाँ पर है, ये रिश्ते के लिए, लव लाइफ के लिए कुछ अच्छा है ऐसा नहीं बोल सकते हैं, कुछ टाइम के लिए सही, पर एक टेम्पररी सेपरेशन मोड में वो जा सकते हैं, फिर वो उस रिश्ते को बैलेंस करने की कोशिश भी कर सकते हैं। इस तरह से वो ये कन्फ्यूजन वाला जो है ना, ये एनर्जी को कंटिन्यू करेंगे यहाँ पर। ठीक है, जैसे ही बातें आगे बढ़ रही है, कहीं ना कहीं पर बहुत ज़्यादा इमोशनल तो हो रहे हैं आपके पार्टनर। ठीक है, लेकिन उनको ऐसा लगता है आप जो उनके लिए होना, एक इमोशनल स्टेबल रिलेशनशिप हो सकते हो, एक स्टेबल इमोशनल ऑप्शन हो सकते हो उनके लाइफ के लिए, इतना वो समझ रहे हैं आपको लेकर। ठीक है, आप मेल हो चाहे फीमेल हो, वो कोई ना कोई एक्शन तो लेना चाहेंगे आपकी तरफ, ये बात भी है। आपको पाना तो है, मतलब एक तरह से वो स्टक तो फील कर रहे हैं, आपको पाना है, लेकिन कोई एक्शन लेने से पहले ना आपके पर्सन 100 बार सोचेंगे इस बार। और हो सकता है कोई इस तरह से आपके साथ कुछ ट्रिकी सा बिहेवियर भी वो कर सकते हैं कि आपको पाना भी है, ईगो भी वैसे ही रखना है, और फिर कुछ हुआ तो अपने ऊपर आना भी नहीं चाहिए। इस तरह से एक सेफ वाला मतलब खेल जो है वो खेलना चाहेंगे, ये बात यहाँ पर नज़र आ रही है। ऊपर से देखिए, अंदर से दिल टूटा फूटा है, ऊपर से बैलेंस भी नहीं है, सोशली भी डिस्टर्ब है, लेकिन फिर भी अब रिश्ता चाहते भी हैं और रिश्ते से भागना भी चाहते हैं। तो इस तरह की एक अजीब सी एनर्जी में आपके पर्सन है, जो खुद भी कंफ्यूज है और आपको भी कंफ्यूज कर रहे हैं, ये बात यहाँ नज़र आ रही है। थोड़ा बहुत आपको यहाँ पर इमोशनल मैनिपुलेशन वगैरह ये सब चीज़ें भी रह सकती है। वो आपके साथ आगे भी बढ़ना चाहते हैं, पर विश्वास भी नहीं कर पा रहे हैं, एक्शन भी नहीं ले पा रहे हैं, एक्शन लेने के लिए आगे बढ़ते हैं फिर रुक जाते हैं। तो इस तरह की एक एनर्जी इनकी बनी रहेगी, कितना भी कुछ भी हो जाए ये खुद को बैलेंस कर ले पहले तो बेहतर रहेगा, ये बात यहाँ पर है। तो यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूँ, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। मैंने पहले ही बोला था ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। यहाँ पर मेजर अरकानाज में है वर्गो, सजिटेरियस, जेमिनी एंड कैंसर एंड पाइसिस। ठीक है, जिनके बीच में कोई थर्ड पार्टी लवर पर्सन है वो इसे देखे, और जिनके बीच में नहीं है तो वो स्किप कर जाएं। ठीक है, डाउट के बेस पे इस पार्ट को ना देखें, इसके बाद का देखिए। न्यू मून गाइडेंस है इसके बाद, फिर आपके लिए गाइडेंस है, फिर आपके किसी सवाल का जवाब ये और नो में भी रहेगा, वो इसके बाद में है। ठीक है, अब जिनके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी लवर पर्सन है तो आप भी इसे एज ए गाइडलाइन लीजिएगा। लवर पर्सन जो है वो ऑनलाइन ऑफलाइन भी हो सकते हैं थर्ड पार्टी, या फिर कोई एक्स पर्सन भी वापस आ सकते हैं, या आपके पर्सन आप अभी भी रिलेशनशिप में गए हो तो ये उनसे भी कांटेक्ट में है, ये खुद आपको बता सकते हैं या बता चुके हैं। ठीक है, ओके। तो देखिए, आपके पार्टनर जो है कहीं ना कहीं पर इस रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी मेंटेन करना चाह रहे थे। ठीक है, पर अचानक से उनको समझ में आया कि जो इंसान जिस पर इन्होंने भरोसा किया, और ये अभी का रिश्ता हो, 10-15 साल पुराना हो, या जो भी एक्स पर्सन है इनके वो हो, या फिर अभी का रिश्ता यानी अभी इनके लाइफ में किसी की एंट्री हुई हो, या ऑनलाइन ऑफलाइन हो, कुछ भी हो, तो यहाँ पर बात ऐसी हो रही है कि आपके पर्सन के ना आंखों पर कुछ पट्टियाँ चढ़ी हुई थी, कुछ मास्क लगे हुए थे, ये सोच ही नहीं पा रहे थे और देख ही नहीं पा रहे थे कि वो थर्ड पार्टी की सच्चाई क्या है, या फिर ये ठीक उल्टा भी हो सकता है, वो थर्ड पार्टी को रियलिटी समझ में आई हो। तो इन दोनों को भी ऐसा हम बोल सकते हैं, अभी जिसके साथ जैसा रेजोनेट हो, खास तौर पर आपके पर्सन के ही आंखों पर से पट्टियाँ हटी हो, ये हो सकता है यहाँ पर, और वो नए सिरे से अपने लाइफ की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, ये भी दिखाई दे रहा है यहाँ पर। चलो, ये भी दिखाई दे रहा है यहाँ पर, उनकी आंखों पर से पट्टियाँ हट चुकी हैं कि एक जो इल्यूजन, एक भ्रम, एक वहम जो था इस रिलेशनशिप को लेकर कि लोग किस तरह से बिहेव करते हैं, आंखों पर मतलब एक अजीब तरीके से
वो सपने देख लेते हैं आपके पर्सन और उसके बाद में उनके सपने टूट जाते हैं। तो ये एक एक्सपीरियंस आपके पर्सन इन दिनों कर रहे हैं या थर्ड पार्टी ऐसा कर रहे हैं, ये एनर्जी यहाँ पर इन दोनों की रह सकती है। ठीक है, स्टेबिलिटी मेंटेन करना तो चाह रहे थे इस रिलेशनशिप में, पर वो हो नहीं पाया। काफ़ी टाइम से वो कोशिश कर रहे हैं, काफ़ी सालों से। आपके पर्सन अपना बेचारापन उसके सामने रख रहे हैं या रख रहे थे या थी आप देखिए अभी लड़का लड़की रेजोनेट कर लीजिए, या वहाँ से भी कुछ मतलब इमोशनल वैलिडेशन ले रहे थे। आपके पर्सन को आपने काफ़ी बार देखा है कि बहुत देर तक कॉल पे बात करते रहते हैं, कहीं से तो आपने देखा होगा उनका लास्ट सीन ऑनलाइन मतलब कॉल पे है, ऑन कॉल है इस तरह से। तो आपको समझ नहीं आता था कि इतनी देर तक कौन से फ्रेंड से बात कर सकते हैं, क्योंकि दो फ्रेंड्स एक कुछ अर्जेंट काम हो, कुछ सीरियस मैटर हो तो बात करेंगे। लड़कियां तो चलो बात कर ही लेती हैं, लेकिन फिर भी आपको ऐसा लगेगा कि क्या मतलब इतना टाइम तक ये किससे बात कर रहा था या थी, ऐसे आपके दिमाग में आ सकता है। चलो क्लैरिफायर्स लेने हैं हमें इन चारों कार्ड्स के लिए, वो भी ले लेते हैं। एंजल प्लीज क्लैरिफाई दिस ऑल 4 कार्ड्स। फाइन, चलो तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन के बहुत ज़बरदस्त एक बहुत बड़े उनकी गलतफहमी थी, उसमें से वो बाहर आ रहे हैं अभी आपके पर्सन, या थर्ड पार्टी या दोनों, या फिर ये रिश्ते की बात कह लो। वो थर्ड पार्टी, इनका जो रिश्ता है पास्ट में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इनके बीच में बॉन्डिंग रहा था जब शुरू हुआ था ये रिलेशनशिप। ठीक है, कभी भी शुरू हुआ हो ये, और ये ऑनलाइन ऑफलाइन हो सकती है रिलेशनशिप, या तो फिर ऑनलाइन ऑफलाइन में आपको समझा चुकी हूँ, पता होगा ना आपको, या तो फिर कोई एक्स पर्सन के बारे में जो सोच रहे हैं। ठीक है, तो आपके पर्सन अभी वो रिश्ते में, देखिए जब शुरुआत हुई थी तो बहुत अच्छा सब कुछ था, लेकिन अभी उस रिलेशनशिप में पूरी तरीके से ये कार्मिक रिश्ता था जो एंड हो रहा है या हो चुका है काफ़ी लोगों के लिए। ये डेड है, ज़ीरो है ये रिश्ता, कुछ नहीं बचा है इस रिलेशनशिप में। फिर भी ये आपके पर्सन जो है वो उस रिश्ते को लेकर खींच रहे हैं, मतलब ऐसा हो सकता है, या वो थर्ड पार्टी या ये दोनों मिलके। ठीक है, साथ में ये रिश्ता जो है ना एक झूठ और दिखावा के अलावा कुछ नहीं है। ये एक बहुत ज़्यादा पहले तो बहुत एक साथ रहना, ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं इनके बीच में। ठीक है, आपसे शादी होने के पहले या आपसे मिलने से पहले ये हो सकता है, कोई एक्स हो तो, कोई अभी का पर्सन हो या अभी की पर्सन हो, तो अभी फ़िलहाल स्टार्टिंग में भी ये सारी एनर्जी रही। उसके बाद में सिर्फ झूठ और फरेब की एनर्जी रही है। इस रिलेशनशिप में डीपली कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक टाइम निकालने वाली बात, या ये नहीं रहता वो जैसे चल रहा है चलने दो, आगे का पता नहीं है, इस तरह से ये इस तरह से था ये रिश्ता। अगर वो मतलब सिटी कंट्री अलग अलग में रहते हैं तब भी ये बात रहेगी, क्योंकि पहले उनके साथ थे अभी नहीं रह रहे, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, किसी ना किसी वजह से उस रिलेशनशिप में थे वो, कोई ना कोई वजह हो सकती है, और वो वजह भी ऐसी थी कि बहुत ज़रूरी वजह। ठीक है, ये एक एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। और जेलसी तो बहुत ज़्यादा थी, मतलब कुछ हिडन इनके पर्पज़ हो सकते हैं कि जिस वजह से वो वहाँ थे, और जेलसी भी बहुत ज़्यादा थी उस रिलेशनशिप में, उन दिनों भी थी, अभी भी अगर है ये रिश्ता कंटिन्यू ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो तब भी ये चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही है। फिर से क्या होता है ना, ये रिश्ता जहाँ पर बुझ चुका है, यहाँ पर कोई स्पार्क नहीं है, सब कुछ डेड एंड है, उसके बाद भी कभी कभी ना होता है ना, वो एक टाइम जाने के बाद थोड़ा बहुत और ज़्यादा एक खिंचाव महसूस होता है, जब इनके इमोशंस को कोई वैलिडेशन नहीं देता है। ठीक है, ना इनको कोई आप ना मतलब आप ज़्यादा प्रैक्टिकल बात करते हो, आप इनकी बहकावे में नहीं आ रहे हो, और इनका कुछ भी मतलब स्टेबल नहीं है, तो आप क्या ही सुनोगे इनकी बातें। बहुत सुनकर देख लिया और अब्यूज़ भी कर दिया, इतना अब्यूज़ तो इन्होंने इसको भी नहीं किया था, ये पास्ट की पर्सन जो है या पास्ट का जो भी कोई है। ठीक है, या अभी का कोई है। तो अब यहाँ पर देखिए एक बार फिर से इनको लगता है कि एक शुरुआत करे और फिर उनसे कांटेक्ट बनाए, है ना, तो फिर से ये दोनों कांटेक्ट में आ जाते हैं। मतलब एक ये जो लव बिगिंस की एनर्जी है, ये फिर से इन दोनों को एक पूल फील करा देती है, इमोशनल लेवल पे बोलो या जैसे भी जिस भी लेवल पे हो। ठीक है, फिर से एक बार कांटेक्ट इनका हो सकता है आने वाले टाइम में, अभी भले ही ये दूर हो चुके हो, लेकिन आपके पर्सन है ना, ये सब तो चल रहा है, मतलब चल रहा है, चलने दो वाली एनर्जी होती है ना वैसे उसी तरह से, लेकिन ये ना अनस्टेबल और प्रैक्टिकल बिल्कुल भी नहीं है। एक तरफ फीलिंग्स दोबारा जाग जाएंगी इन लोगों की, पॉसिबिलिटी है, लेकिन या फिर ये कांटेक्ट कर सकते हैं एक दूसरे को, लेकिन कैसा है ना, इसमें कोई स्टेबिलिटी नहीं रहेगी, मतलब बार बार वही सब कुछ, और बोर हो जाएंगे ये, थोड़े टाइम में ही बोर हो जाएंगे। ठीक है, अगर फिर भी ये बात करते हैं तो कोई ना कोई बेनिफिट ज़रूर चाहिए इनको, कोई ना कोई बेनिफिट होगा, कोई ना कोई फ़ायदा होने वाला होगा, इसीलिए एक दूसरे से कांटेक्ट कर सकते हैं ये लोग। किसी भी तरह का फ़ायदा हो सकता है वो, या फिर टाइम भी इनके लिए कुछ भी किसी भी वहम में आकर किसी भी तरह का कुछ भी एक बड़ा सा कुछ इल्यूजन टाइप क्रिएट करके कुछ फैंटेसी सोच के फिर कॉल करे, मैसेज करे, ये हो सकता है।
ठीक है। अब यहाँ पर ऐसे आपके पर्सन ना कम्प्लीटली बोर हो जाएंगे इस रिलेशनशिप से आने वाले टाइम में, ठीक है। इमोशनली बोर्ड हो गए हैं वो पर्सन, वहाँ से इमोशनली बोर्ड है या डिटैच है आपके पर्सन उस रिलेशनशिप में, ठीक है। ये दिखाई देगा आपको, समझ में भी आएगा उनकी बातों पर से जब भी वो आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। पर आपने भी मैनिपुलेटिव वाली एनर्जी को समझना है, सच को समझना है। सच है तो ठीक है, सच नहीं है तो आपको समझने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। वहाँ पर तो मैं आके नहीं समझा सकती आपको, वो आपको खुद समझना पड़ेगा, ठीक है। देखिए ये बोर हो गया है उस रिलेशनशिप में आपका पार्टनर या आपकी पार्टनर, ठीक है। लेकिन फिर भी उस रिलेशनशिप में रह रहे हैं क्योंकि ईगो है उनका, कुछ दिखाना चाहते हो लोगों को कि देखो मेरी फ्रेंड, गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड है ना, फीमेल फ्रेंड, मेल फ्रेंड कितने बड़े हैं, कैसे बाहर रहते हैं, बाहर देश से है, ऐसे अपने दोस्तों में दिखाना चाहता हो या चाहती हो, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर तो सब गड़बड़ हो चुकी है, किसी किसी के पार्टनर के लाइफ में यहाँ पर बहुत प्रॉब्लम हो चुकी है, तो ये एनर्जी भी एक रह सकती है, ठीक है। और अपने ईगो को बरकरार रखने के लिए कोई तो ईगो वैलिडेशन के लिए चाहिए, इसलिए इस रिलेशनशिप को इन्होंने एक्टिव रखा हो, ये भी हो सकता है अगर कहीं पर है तो। ये रिलेशनशिप जो है ना, ये पास्ट मतलब ये इनका कार्मिक कर्मा रह सकता है पास्ट बर्थ का, ठीक है। ये भी बात यहाँ पर किसी के लिए रहेगी। और टॉक्सिक, मैनिपुलेटिव और प्रैक्टिकल मोटिव से भरा हुआ ये रिश्ता रहेगा। मतलब प्रैक्टिकल कुछ तो दिमाग में बातें चल रही है, कुछ तो फ़ायदा चाहिए मुझे, कुछ तो है पर्पज़, तभी ये रिश्ता चला रहे हैं। दोनों में से कोई एक या दोनों भी वैसे ही है। इमोशनल अटैचमेंट बहुत कम है, पर ईगो और कंट्रोल के लिए ये लोग मतलब, तो कोई बात ऐसी बहुत बड़ा कुछ रहे नहीं उस रिलेशनशिप में, तो इतना ज़्यादा आप टेंशन मत लीजिएगा। जो जैसा करेगा वैसे ही उसके सामने आएगा। कुछ भी हवा में रिलेशनशिप बनाते चल रहे हैं, कोई पॉइंट ही नहीं है उसमें। बच्चों वाले खेल खेल रहे हैं, 40 हो गए, 45 हो गए, 50 हो रहे हैं, 35 हो गए, 30 हो गए, सबको अभी बहुत कुछ समझने लगा है। चलो आगे बढ़ते हैं, हम देखेंगे आपके लिए न्यू मून एनर्जीज। Communication is key. New moon in Gemini. It's time to release negativity. Full moon in Scorpio and luck is on your side. देखिए यहाँ पर लक आपके साइड में रहेगा, है ना। तो आपको ज़्यादा बर्डन लेने की, किसी बात को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। किसी बात को साइड रख दो, इतना ज़्यादा उसको खींचने की ज़रूरत नहीं है। और ये अभी वक्त आ गया है कि आप अपने अंदर की सारी निगेटिविटी को रिलीज़ कर दो। निगेटिविटी यानी क्या, तो पास में से किसी भी पर्सन की कुछ दिमाग में रखी हुई बातें, प्रेजेंट में कहीं ऑफिस जाते हो, सोशली कहीं इन्वॉल्व हो, तो वहाँ की बातें, किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने कुछ ज़रा भी एनर्जीज दे दिया आपको, कुछ भी थोड़ी सी मतलब थोड़ी सी हार्श एनर्जीज बोलो, थोड़ी सी अलग एनर्जीज, तो आपको अच्छा नहीं लगता है, तो वो ट्रिगर बैठ जाता है आपके भीतर। सारे लोग तो नॉर्मली बिहेव कर रहे हैं, पर आप किसी बात को लेकर बैठ गया है, तो ऐसा नहीं है। उसको रिलीज़ करने की बहुत ज़रूरत है। रिलीज़ करो, जिसकी एनर्जी निगेटिविटी है उसी की तरफ भेज दो। जिन्होंने क्रिएट जिनके वजह से वो निगेटिविटी क्रिएट हुई है उसी की तरफ भेज देना उसको। वो देखते बैठेंगे क्या करना है, ठीक है। तो लक आपके साथ रहेगा, डरने की ज़रूरत नहीं है। आप बहुत खुशनसीब हो कि लक आपका साथ दे रहा है, तो आप अपने ऊपर भरोसा करो, ऑलमाइटी गॉड पर भरोसा करो, सब कुछ अच्छा होगा। कम्युनिकेशन अपना क्लियर रखिएगा लेकिन, ठीक है। कम्युनिकेशन इज़ की। बातचीत नहीं करोगे, चुपचाप रहोगे ना, तो लोगों को लगेगा कि अरे कुछ है, कुछ गड़बड़ है, ऐसे मतलब बेवजह के शक बनेंगे। इसलिए बातें करना है, नेगेटिविटी को रिलीज़ करना है, बोल कर करो, जैसे भी आपसे होता है। लक आपके साथ ही रहेगा, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा आप एक बात ध्यान में रखिएगा, हर तरफ हर तरह की एक कंपटीशन चलती रहती है, चाहे वो ऑफिस की बात हो, बिजनेस की बात हो, ठीक है, स्कूल कॉलेज की बात हो, वो तो आपको पता ही है। और साथ में आपके सोशल लाइफ में अगर आप कहीं इन्वॉल्व हो, कहीं जिम जा रहे हो, कहीं कुछ क्लासेस लगाए हैं, वहाँ पर जा रहे हो, कुछ भी, तो कंपटीशन हर जगह रहेगा। लोग है ना अलग अलग तरह के मास्क पहनकर घूमते हैं, हमें नहीं समझ में आता है, हमें लगता है बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन नहीं, वो बहुत बदमाश होते हैं अंदर से, चाहे वो आपके फ्रेंड्स बने या जैसे भी हो, ठीक है। तो संभल के रहने की ज़रूरत है आपको। अपने कॉन्फिडेंस में रहिए और अपना करेज जो है ना उसको बुलाओ। अब करेजियस बने रहो, मतलब अपने धैर्य को बनाए रखो, हिम्मत बनाए रखो अपनी। और हो सके तो कहीं वैकेशन पर घूमकर भी आ सकते हैं आप में से कुछ लोग। थोड़ा सा आपका एडवेंचरस कहीं हो सकता है, किसी एडवेंचर इसमें जाने का मन करेगा आपका, रिलैक्सेशन के लिए। क्या कहते हैं उसको, एडवेंचर कुछ रहता है ना, वो एडवेंचर स्पोर्ट्स खेलना, ये वो ऐसा हो सकता है कहीं पर। तो कहीं पर ऐसा आप सिर्फ सिंपल वैकेशन पे जा सकते हो। ड्रैगन, डिस्कवर योर करेज। यस, अपनी हिम्मत को बनाओ, बढ़ाए रखो। फिर से आया है करेज का कार्ड। तो हिम्मत जहाँ पर कम हो रही है, आपको डर लग रहा है पर्सन को खोने का, या फिर सोशली कोई डर लग रहा है, या किसी भी तरह का डर लग रहा है, फ्यूचर में क्या होगा, क्या नहीं होगा, इस रिश्ते का क्या होगा, इस सारे डर को परे हटाना है और आगे बढ़ जाना है। जो होगा वो देखा जाएगा, बिल्कुल बिंदास रहो, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपके किसी सवाल का जवाब यस और नो में चाहिए तो वीडियो को पॉज कर दीजिए, फिर चला दीजिए। फॉरगिवनेस, आपने माफ़ कर देना है किसी को, आप माफ़ नहीं कर पा रहे थे इन दिनों, तो कर दीजिए। यस है आपके किसी सवाल का जवाब।
देयर इज़ समथिंग बेटर, आपके लिए बहुत कुछ अभी बेहतरीन आने को है। तो थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान रखिए और अपनी इंट्यूशन की ज़रूर सुनिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और पॉजिटिव ज़रूर सोचिएगा और अपने वाइब्रेशंस को पॉजिटिव रखिए। हमें मदर अर्थ को भी सर्व करना है पॉजिटिव एनर्जीज के साथ। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा है, रीडिंग आपके साथ रेजोनेट किया है, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।